कहानी प्यार का इंतजार भाग 2 है ये। ठीक है, एक कर्कश आवाज में कहकर वो आगे निकल गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांस ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हों। फिर 2 नौकरानियां छवि को उसके कमरे में ले गईं। उसने इस बार ध्यान रखा, लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है। फिर उतरकर दाईं तरफ दूसरा कमरा उसका था। दरवाजा खुला था। वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाजा बंद करके चली गई। वो बेड पर बैठी इंतजार करती रही। वो सोच रही थी कि ये कैसा होगा जिसके आने से सारे घर वाले शांत हो गए। मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और वो सीधा बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। छवि अब भी चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। उसने उसके सामने कागज रखे और बोला, इस पर साइन कर दो। छवि ने कागज पर बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। संग्राम ने पहले ही साइन किए हुए थे। उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने छवि की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, लो अब ये शादी कानूनन हो गई। ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। छवि ने डरते डरते आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। वो वहीं बैठा डरावनी हंसी में जोर जोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज दी। 2 नौकरानियां जो उसे छोड़ गई थी वो वहां आई। वो बोला, बुआ को बुला कर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ ये बेहोश हो गई है, रवि को फोन कर दो, वो बोला। बुआ ने रवि, जो इनका फैमिली डॉक्टर था, को फोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा।
उन्होंने सोम दादा की तरफ देखा। वो बोले, जी गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया। हमने खाना लेकर भी दिया पर इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहाँ आकर मैं काम में लग गया सो भूल गया। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इसने खाया खाना या नहीं। इसने खाना खाया या नहीं। नहीं, पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम को गुस्सा आ गया तो वो सब का खाना बंद कर देगा। छवि को होश आ गया था। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ। आप सब भी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब छवि और संग्राम ही अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, संग्राम सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। छवि ने हाँ में सिर हिलाया। छवि ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी? हाँ। उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा, नहीं, मैं नहीं डरी। मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई थी। तो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं है? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूं। तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूं? संग्राम ने पूछा। जी, छवि धीरे से बोली। उसने खुद को उसका चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया और छवि के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। छवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुरदरा हो गया था और एक आंख भी नकली है। कभी मैं भी हर्ष की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफ़ी जल गया था। मेरे दोनों बाहें और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था,
पर कंपनी संभालनी थी, तो अब मुंह ढक कर चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। छवि उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश न करना, कभी नहीं, कहकर वो उठा। उसने बर्तनों को पैर मार दिया, सारे इधर उधर बिखर गए। फिर वो बोला, सो जाओ, कहकर वो वहां से चला गया। छवि को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छू कर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसने खुद को ही समझाया, इस तरह खुद को बदसूरत देखकर हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ सकती है। इसने जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता दे कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुख को और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था। वो नौकरानियां उसके लिए कपड़े ले आई और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दे। बीबी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ भी चाहिए हमें बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छवि ने पूछा। जी, मैं चंबा, और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम नई आई हैं, आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंबा बोली। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही न हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये न समझ ले कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। तैयार होकर वो चंबा के साथ नीचे आ गई। डाइनिंग रूम में आई। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जेठानी के पैर छुए। उसे चंबा ने संग्राम के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बड़े से टेबल के बीच में उसके ससुर बैठे थे। उनकी बाईं तरफ चाचा चाची, बुआ, फिर जेठ और जेठानी बैठे थे, और बाईं तरफ संग्राम, छवि, निम्मी, हर्ष और सबके अंत में प्रताप बैठा था।
छवि ने कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज्यादा नहीं खाता था। उसके लिए एक ब्रेड और दूध का गिलास लिया। बाकियों के लिए पराठे और दही था। एक दो सब्जियां भी थी, पर छवि भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक पराठा लिया। निम्मी ने उसकी प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खा कर देखो। उसे देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। छवि की प्लेट भर गई थी। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे सिर पर चुन्नी लेने की आदत नहीं थी, तो उसे खाना मुश्किल हो रहा था। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी के कुछ छींटे संग्राम के हाथ पर गिर गए। संग्राम उसी वक्त खड़ा हुआ और छवि के मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले टेबल मैनर्स सीख कर आओ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर छवि पर गिर गई। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसके तो आंसू निकलने वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं चलती हूँ। कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। नीचे पापा, बड़े भैया हर्ष और निम्मी को तो संग्राम का बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी ये देखकर खुश हो रहे थे। छवि कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसे अपने घर में भी चाची से रोज ही ताने सुनने को मिलते थे, पर वो कभी रोई नहीं। पर वो कभी रोई नहीं थी, पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था। जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने कपड़े बदले और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखकर वो देखती ही रह गई। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, छवि तू शादी से पहले इतना काम करती है, अपनी चाची के इतने जुल्म सहती हो, देखना शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तू अपने घर में राज करेगी। तूने अपने जीवन में अब तक खिजा देखी हैं। देखना शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता ना कर, तू अपने पति और परिवार को खुश कर, तेरे जीवन में बहारें आ जाएंगी। तू मेहनत कर और बहारों एक इंतजार कर और बहारों का एक इंतजार कर। उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शेयर बनाकर खुद को ही सुनाया। आज हालात कह रहे हैं जीवन में ना आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक करना उन बहारों का इंतजार। उसने अपनी डायरी निकाली, उस पर बाकी शायरी के साथ ये शेर भी।
लिख लिया। बाकी शायरी के साथ ये शेर भी लिख लिया। उसे शायरी का शौक था। जब भी खुश होती या दुखी होती वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रख लिए और सोचा कि अब इन्हें ही पहना करेंगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निम्मी नहीं थे और संग्राम भी नहीं था। तो वो वहाँ पहुँची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और ये उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। छवि की संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निम्मी और चाचा चाची नहीं आए? नहीं बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता ना करें, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा। सिम्मी भी कह रही थी आपसे मिलने को, हर्ष बोला। हाँ, वो लोग इन्हें अपने घर बुलाएंगे तो ये संग्राम के साथ जाएगी। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बुआ बोली। फिर सभी खाना खाने लगे। पर अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत ही खुशनुमा था। छवि को इस बात का एहसास हुआ कि सभी संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते बोलते हैं। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती, बस खाना खाने नीचे उतरती थी। बस खाना खाने नीचे उतरती थी। उसे ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। पहले दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। उसने संग्राम के बारे में ना तो किसी से पूछा, ना किसी ने उसे बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ। मेरे 12वीं में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बेटे, मैं आज संग्राम से बात करूँगा, जैसा वो कहेगा वैसा ही करेंगे। अब वो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पापा ने कहा। ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछकर बता दीजिएगा, मैं वेट करूँगी, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा। पहले ही क्लासेस स्टार्ट हुए महीने से ऊपर का समय हो गया है, फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, छवि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा।